अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप सब अपने माइक को जो है वो म्यूट रखें। इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, सो काइंडली डू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है। एंड आई विश कि सब लोगों को स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली नज़र आ रहा होगा। आप एक लाइक, कोई रिएक्शन करके हमें बताया करें या चैट बॉक्स में बताया करें किसी को आवाज़ नहीं आ रही या हमारी आवाज़ किसी को नहीं आ रही, तो हम चैट बॉक्स को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और हेलो। ओके। अच्छा, तो हम आगाज़ अपने जो ट्रेनिंग का है वो हम अल्लाह के नाम से करेंगे जो निहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। तो आज के जो ट्रेनिंग सेशन है उससे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी स्टोरी बताऊंगी। फिर आप सब चैट बॉक्स में उस स्टोरी से रिलेटेड मुझे एक टॉपिक का जो है आप आंसर करेंगी। आई नो कि सब लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लेकिन फिर भी इस स्टोरी से आप सबको पता चलेगा। मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब क्लास में चली गई, क्लास जाते ही मैंने जब अपना पैर रखा सो मैं शॉक हो गई। आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक, वी कैन से दैट, किसी बाजार में हूँ या किसी शॉपिंग के लिए जब लोग जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है। तो मैं कहीं ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, एक दूसरे को ले क्या कह रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। ठीक है। तो मैं एकदम खामोश हो गई और बस मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती रह गई। स्टूडेंट्स जो है कुछ टाइम के लिए दे वर एंगेज विद देयर सेल्फ, वो बातें भी कर रहे थे, कुछ एक दूसरे को मार भी रहे थे पेंसिल। लेकिन जब उन्होंने मेरे तरफ आके देखा कि टीचर क्लास में है और चुपके से जो है वो खड़ी है, शी इज साइलेंट, तो सारे बच्चे कुछ टाइम बाद जो है वो खामोश हो गए। उस टाइम जो है मैंने सोचा कि चीख जो है, अगर हम कहें कि मतलब ज्यादातर वी आर शाउटिंग ऑन स्टूडेंट, तो खामोशी जो है वो चीख से क्या है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है या बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। तो अभी आप सब मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मैंने ये स्टोरी जो शेयर की है, आपको क्या लगता है कि वो किस चीज के रिलेटेड होगी। आप सब अपने आप को प्लीज एक्टिव रखें और हमें जो है वो आंसर दिया करें। हम इस खुश भी होंगे कि हाँ, आप सब जो है वो इंगेज है हमारे साथ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। मैं जो है सबको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकती एज अ वॉइस, मतलब कि आप सब मुझे जो है अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और आप सब मुझे बता दें क्या होगा। हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होंगी, तो आप सब ऐसा करें कि चैट बॉक्स में अपना आंसर बस दिया करें, ताकि आप सबको पता हो कि हाँ, आई हैव सम आंसर्स कि मैं कर सकती हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट, नॉइजी क्लासरूम, वेरी गुड। बिल्कुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है क्लासरूम मैनेजमेंट, लेकिन कौन सा क्लासरूम जो कि नॉइजी हो। ठीक है। उस क्लासरूम को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, हम उस हवाले से बात करेंगे। आप सबके पास जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी हो सकती है, स्ट्रेटजीज भी हो सकती है, आप सब ने जो है सर्चिंग की होगी। आज जो मैंने दो तीन या मैं कहूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा मुफीद है, जो कि आप अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप इंशाल्लाह एक हफ्ते, दो हफ्ते, या वी कैन से दैट अगर एक दो हफ्ते में ना हुआ, एक महीने में आप जो है
उसका प्रोग्रेस जो है अपने क्लास में देख सकते हैं। वैसे अगर आप सब अम, मुझे बता दें चैट बॉक्स में नॉइजी क्लासरूम होता किस तरह से है, मैं भी साथ साथ में बताऊंगी, और आप सब भी चैट बॉक्स में जो है एक्टिव रखें अपने आप को। क्लासरूम नॉइज, इसका मतलब है कि बच्चे या तो शोर कर रहे हैं, अगर वो शोर नहीं कर रहे तो वो टीचर को मतलब फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, टीचर की तरफ उनका अटेंशन कम है, बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने नोटबुक्स को पढ़ रहे हैं, जो है क्या हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, इरिटेट, तो उससे क्या होता है टीचर जो है वो भी शाउट कर, इससे क्लासरूम जो है होता है ज्यादा, हम कहते हैं कि क्लास जब शोर करता है सो दैट इज नॉइसी क्लासरूम। नो, वो शोर कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें एक अच्छी सी एक्टिविटी जारी है, एक्टिविटी जो है दे आर डिस्कसिंग, जब वो एक दूसरे के साथ, तो उसमें साउंड जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपकी क्लास क्लास में क्या हो, आपकी क्लास में थोड़ा सा शोर होता है, करते हैं आप उसको उसको नॉइजी नहीं कह सकते हैं, नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा वी कैन से दैट चीजों से होता है, इस आपका जो है आपको अटेंशन नहीं कर पा रहा, आपका बच्चा जो है आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या आपका बच्चा खामोश भी है और वो मतलब आपसे कुछ सीख नहीं रहा, सो ये सारी चीजें हैं, ये नॉइजी क्लासरूम में आते हैं। अब हम क्लासरूम को जो है मैंने कंट्रोल किया, ठीक है, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं अपने क्लास को कंट्रोल्ड रखते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप अपने क्लास को कंट्रोल्ड रखें। एक टीचर का होना क्लास में और वो अपने क्लास को कंट्रोल रखे, उसको अच्छा नहीं माना जाता। उस क्लास को अच्छा माना जाता है जिसमें कि बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं। आपका क्लास जो है वो किस तरह से लर्न कर रहा है का कमाल है, ना कि वो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा सा कोट है, एक गुड टीचर जो है वो क्या है, वो वो नहीं है जो कि क्लास को, अपने क्लास की जो शोर को वो कंट्रोल करे, लेकिन उस शोर, उस नॉइस को क्या करे, उसको एक लर्निंग वे में जो है टर्न करे या कन्वर्ट करे। तो आप इस कोड से अंदाजा लगाएं कि नॉइज आप कंट्रोल करें, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप उस नॉइस को जो है एक लर्निंग वे में लेके जाएं, ये बड़ी बात है। क्लासरूम में जो नॉइज होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है, उसके कॉजेस क्या हैं, फिर उसके इफेक्ट्स क्या हैं, टीचर के लिए वो क्या क्या मतलब क्रिएट कर सकता है क्लास में, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, एक नॉइजी क्लासरूम जो है ये एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है सारे टीचर्स के लिए, और सबकी क्लासेस में सेम ये इशू होता है। सारे जो है टीचर्स वो कंप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल साहब मेरे क्लास में बहुत ज्यादा शोर है, या मैम मैं इस क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। ये सारे टीचर्स का इशू होता है, ठीक है। आज हम जो है वो क्या करेंगे, इस नॉइस को जो है, जो कि डिस्ट्रैक्ट टीचर्स को कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और जो हमारा लर्निंग जो है उसको रिड्यूस करता है। आपका बच्चा अगर आपको फुली अटेंशन नहीं दे रहा, आपका बच्चा जो है वो शोर कर रहा है, वो मतलब बच्चे को मार रहा है, तो फिर आपका क्या होता है, आप तो फिर अपना लेसन जो है उसको प्रॉपरली आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। आपने इतना अच्छा लेसन प्लान किया है, लेकिन आपके पास जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप अपने क्लास को क्या करें, अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करें कि आपका बच्चा जो है वो शोर ना करे। मैंने एक जगह पे देखा है कि एक टीचर क्यों ना लेसन प्लानिंग करे, लेकिन अगर उसका क्लास जो है वो वेल प्लान्ड मीन के ऑर्गेनाइज्ड ना हो, उसकी क्लास में जो है वो मैनेज ना हो, मैनेजमेंट ना हो, वो खामोश तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो है वो बच्चे जो है टीचर की तरफ ना हो, तो उसका वो लेसन प्लान जो है वो कभी भी उस क्लास में जो है वो नहीं जा सकता। तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस आप किस तरह से क्लास को मैनेज कर सकते हैं, और विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन जो है आप अपने क्लास को किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं।
ये नॉइस जो है ये आती क्यों है और इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज है, ये अब मैं आप सबको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप भी मुझे चैट बॉक्स में ये बता दें कि काजिज क्या है क्लासरूम की। आप अपनी क्लास को ले ले कि अभी मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। आप सब टीचर्स हैं, मुझे पता है कि सारे जो यहाँ पे हैं वो सारे टीचर्स हैं। आप सब सोचें कि मेरे क्लासरूम में जो नॉइज होता है उसकी कॉजेज जो है वो क्या है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अ, जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ तो वो होता है लेक ऑफ एंगेजमेंट या बोरिंग टास्क। आप अपने स्टूडेंट को बोरिंग टास्क दे देते हैं तो उससे आपका बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, मतलब वो कहता है टीचर आई डू नॉट वांट टू डू दिस एक्टिविटी, आई डू नॉट वांट टू दिस ब्ला ब्ला, ओके। तो उसका क्या हो जाता है, उसका मन जो है उस चीज से उठ जाता है और उस बस वो किसी और चीजों में जो है इन्वॉल्व होता है या और बच्चों को डिस्टर्ब करता है और टीचर फिर उसका लेसन जो है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं होता। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो अनक्लियर होते हैं। मैं इसके बाद एक शॉर्ट सी एक्टिविटी है, खैर वो तो ज्यादातर फिजिकली मैं करवाती हूँ टीचर से, लेकिन खैर आप सब भी कर लेंगे। तो आप अपनी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं लेकिन वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। इसके साथ साथ आपका रूटीन और जो ट्रांजिशंस है वो पोर होते हैं, आपके प्रॉपर रूटीन्स ही नहीं होते। आपने आज जो किया है कल आप वो नहीं करती। सारे दिन जो आपने चीजें प्लान होती हुई होती हैं, सुबह जब आप टीचर्स स्टूडेंट्स मुझे ये कर सारा दिन फिर आप वो नहीं करती तो फिर स्टूडेंट आप आपसे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। ज्यादातर स्कूल्स में जो है बच्चे क्लास में ज्यादा होते हैं ना, मतलब प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि नहीं 30 40 50 बच्चों को आपने संभालना होता है। तो ज्यादातर आपका क्लास जो है वो नॉइजी होता है, वो क्राउड की वजह से होता है या आपकी सीटिंग जो है वो अनस्ट्रक्चर होती है, आपका बच्चा जो है वो गलत तरीके से बैठा हुआ होता है, ठीक है। और जो दूसरा लास्ट वो है स्टूडेंट सीकिंग अटेंशन। आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली आपको अटेंड नहीं कर सकता, आप जो है अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जा ही नहीं है। तो इससे आपके क्लासरूम में क्या हो सकता है, नॉइज जो है वो क्रिएट हो सकती है। और आप सबको पता है इस तरह की चीजें अगर होगी तो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं, कुछ इफेक्ट्स जो है वो हैं जो यहाँ पे मैंने दो तीन लिख के हैं। लेकिन आप सबको इसका इल्म होगा कि आपका क्लास कितना ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इससे आपका कंसंट्रेशन और लर्निंग आपका भी और आपके स्टूडेंट का भी वो कम होता है। जी आकाश कुमार, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, आई विल सी इट, ओके। लास्ट में मैं आप सबको फिर टाइम दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका जो लेसन फ्लो है, आपने जो लेसन प्लानिंग की है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी टीचर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और फटीग में होती है, आई डू नॉट वांट टू डू टीचिंग, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकती। आफ्टरनून में वो बहुत थकी हुई होती हैं, वो हर टाइम जो है वो सोचती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, फिर टीचर को जो है वो बहुत ज़्यादा खफा करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, मैं आप सबको कहती हूँ ये फिजिकली ये एक्टिविटी मैं ज्यादातर करवाती हूँ, लेकिन खैर है, अभी मैं आप सबको कहती हूँ कि पुट योर फिंगर ऑन योर नोज, ठीक है। आपने नोज में आप सब जो है अपने फिंगर को रखते हैं नोज पे, ठीक है। किसी ने राइट हैंड वाला रखा होगा, किसी ने लेफ्ट हैंड वाला रखा होगा, किसी ने दो फिंगर्स रखी हुई होगी, किसी ने तीन फिंगर्स रखी हुई होगी, किसी ने नोज के टिप पे रखा होगा तो किसी ने नोज की जो है वो ऊपर पे रखा हुआ होगा। तो टीचर ने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पुट योर फिंगर ऑन नोज, तो आपको पता नहीं कि टीचर विच वन फिंगर एंड ऑन विच प्लेस, मतलब कौन सी जगह पे रखनी है, ठीक है। नोज पे रखनी है लेकिन नोज के टिप पे रखनी है, ऊपर रखनी है, साइड पे रखनी है, कौन सी फिंगर रखनी है। तो आप अपने स्टूडेंट को जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दें, फिर जो है उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं आप, फिर उसके बजाय आप कहे कि हाँ कुछ
क्लासरूम में क्या हलचल जो है वो चल रहा है। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारा क्लास जो है वो मैनेज कैसे होगा। उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान किए हैं, जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं और अपने क्लास के नॉइस को जो है वो मैनेज कर कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं। प्लीज काइंडली अपनी जो माइक है उसको म्यूट रखिए, ठीक है। अच्छा, तो जो पहली हमारी स्ट्रेटजी है, आप इन 6 स्ट्रेटजीज को भी कर सकती हैं और एक एक स्ट्रेटजी को भी आप अप्लाई कर सकती हैं। जो पहली स्ट्रेटजी है वो है रिवर्स साइकोलॉजी। आप सबके माइंड में होगा कि साइकोलॉजी ठीक है, वी कैन से दैट माइंड, बच्चे का माइंड, साइकी, ये सब कुछ जो है उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप बच्चा कुछ कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि मत करे ऐसा, ठीक है। तो आप उसको क्या करें, आप बच्चा जो है वो उस काम को फिर से कर रहा है कि नहीं मुझे तो ये करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस साइकोलॉजी को रिवर्स करते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट वो पेंसिल्स जो है बार बार फेंक रहा है, ठीक है, और आप अपने बच्चे की तरफ जाते हैं और उसको कहते हैं कि बच्चा ठीक है, आपके पास जितनी भी पेंसिल्स है आप उसको फेंके, जितनी दफा आप फेंकना चाहती हैं फेंके। आफ्टर दैट आपके पास 30 सेकंड होंगे, आप उसको 40 सेकंड दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर जो है वो खामोश रहना है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने बच्चे को कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है, अभी तो आप शोर कर रहे हैं, अभी आप बातें कर रहे हैं, आप करें, आपके पास 30 सेकंड है, 1 मिनट है, लेकिन आपका टाइम जब खत्म हो जाए फिर मेरा टाइम शुरू होगा, फिर मैं बात करूंगी। तो ये आवाज कम कर लो। रिवर्स साइकोलॉजी जो है वो क्या कर सकते, आप अप्लाई कर सकती हैं अपने क्लास में। जो दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है सीक्रेट सिग्नल्स। आपके पास जो है इस तरह से सीक्रेट सिग्नल्स होनी चाहिए जो कि आप अपने क्लास में उसको कर सकते हैं। जिस तरह की आप कर सकते हैं 1 2 3 आईज ऑन मी, ठीक है, तो आपका बच्चा कहता है 1 2 3 आईज ऑन यू। इसी तरह की उर्दू में होते हैं सुन सुन टीचर, तो आपका बच्चा जो है वो कहता है जी टीचर जी। इसी तरह की आपने कुछ सीक्रेट सिग्नल्स बनाने होते हैं और आपने बच्चे को समझाना होता है कि बच्चा मैं ऐसे कहूंगी तो आप लोग ऐसे कहोगे, और फिर हम सब ने खामोश होना है। इसी तरह के आप सीक्रेट सिग्नल्स अपने क्लास में जो है वो कर सकते हैं। तीसरा आपका है क्लास एंकर या स्टूडेंट लीडर। ओके, अच्छा, आप डेली जो है क्या करें, डेली आप अपने क्लास में एक लीडर, एक एंकर जो है वो रखें, ठीक है, और ज्यादातर उस बच्चे को फोकस करें जो एक्टिव है, जो शरारती है, जो बातें ज्यादा करता है, या जो है वी कैन से दैट नॉइज क्रिएट करता है क्लास में, या कुछ बच्चों को डिस्टर्ब करता है, उस जैसे बच्चों को टारगेट करे और उनको स्टूडेंट लीडर जो है वो बनाए। जब आप स्टूडेंट लीडर बनाएंगे तो वो खुद ये सोचेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मुझे नहीं करना ऐसा ऐसा। तो वो फिर खुद भी जो है वो क्या होगा, काम होगा, कूल होगा, और दूसरों बच्चों पर भी नजर रखेगा और उनको भी कहेगा कि यू हैव टू बी क्वाइट इन द क्लास, आई ऐसे ऐसे चीजें हमने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, आपने जो है फोर्थ स्ट्रेटेजी वो अपने क्लास में क्या कौन सी करनी है, वो है एनर्जी ब्रेकर। एनर्जी ब्रेकर जो है आप ये क्लास के स्टार्ट में भी एज अ वार्मर भी कर सकते हैं, एज अ फिलर भी कर सकते हैं, आप इसको एज अ लीड इंस भी कर सकते हैं, या आप इसको दरमियान में भी कर सकते हैं, आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। एनर्जी ब्रेकर जो है आप कर सकते हैं, आप अपने, ये रिलेटेड नहीं होती आपकी क्लास के लेसन के साथ, ठीक है। एनर्जी ब्रेकर का ये होता है कि आपने बच्चों को उठाया और उनको कहा कि क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है, और फिर आपने कहा कि जंप जंप जंप,
फिर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं, अभी आपने क्या करना है, जब मैं जंप जंप बोलूं तो आपने क्लैप करना है, और जब मैं क्लैप क्लैप बोलूं तो आपने जंप करना है। इसी तरह की आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। एनर्जी ब्रेकर जो है वो गूगल पे पड़े हैं। आजकल की वी आर यूजिंग चैट जीपीटी। हम मैं बार-बार ट्रेनिंग्स में ये कहती हूँ कि हम टीचर्स जो हैं, हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नो हाउ है कि हमने किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने क्लास में हायर जो टीचर्स हैं, सेकेंडरी या हायर वाले, प्लीज अपने बच्चों को ऐसे मत कहे कि आप या गूगल देके या आप चैट जीपीटी देके। आप इनको तबाह कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके माइंड को क्या कर रहे हैं, किसी और की चीजों पे कॉपी करने के लिए जो है उनको वो कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा करें। आप खुद यूज़ करें। मल्टीपल ऑफ सोर्सेस जो हैं वो पड़े हैं, उनसे जो है चीज़ें ले लें, वहाँ से एक्टिविटीज़ ले लें, लेसन प्लानिंग्स करें, वहाँ पे जो है उनसे यू कैन नो द अबाउट द सीक्रेट सिग्नल्स। वहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें जो है वो लर्न कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन आप कभी भी अपने क्लास में ऐसा ना कहें कि मेरा बच्चा, आप ऐसा करें कि आपका जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है आप गूगल पे स्टडी करें, यूट्यूब पे स्टडी करें, नो। आप बच्चे को बहुत ज़्यादा खराब करेंगे इस हवाले से। अच्छा, जो फिफ्थ स्ट्रेटजी है वो है विस्पर ट्रिक्स। विस्परिंग आप सबको पता है, जब हम भी घर में होते हैं और हम चुपके-चुपके से बात करते हैं, तो वो बड़े भी, हम बड़े होते हैं ना, तो और बड़े हमें देखते हैं कि क्या बातें कर रहे होंगे, वो खुद ब खुद खामोश हो जाते हैं। इसी तरह सेम नेचर बच्चों का भी होता है। आप क्या करते हैं, विस्परिंग करते हैं, हेलो हेलो प्लीज लिसन टू मी। तो आपका बच्चा जो है वो क्या होता है, वो खामोश हो जाता है कि हाँ मेरी टीचर जो है वो मुझे कुछ बता रही है। इसी तरह आपका जो है और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप अपने बच्चे को एज़ अ विस्पर साइलेंस करवा सकते हैं। सॉरी। अच्छा, जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो है क्लियर रूल्स के हवाले से और रूटीन्स के हवाले से। हर एक इंसान को जो है लाइफ भी रूल्स और रूटीन्स के ज़रिए से चलती है। आप सब देखें तो घर के भी कुछ रूल्स होते हैं, स्कूल के भी रूल्स होते हैं, मदरसे के भी रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट के भी रूल्स होते हैं, हर एक जगह के जो रूटीन्स होते हैं। सेम आप अगर अपने बच्चे को रूल्स और रूटीन में रखेंगे तो दे विल बी डिसिप्लिन्ड। आपका बच्चा जो है वो डिसिप्लिन्ड होगा। सुबह आपने कहा कि बच्चा जब हम क्लास में आएँगे, तो हमने एक-दूसरे को इस तरह से हाय हेलो करना है, ठीक है? और लास्ट में हमने इस तरह करना है। आपने एक रूल भी बना लिया और ये एक रूटीन भी आपने बना लिया। क्लास में आपने ये रूल एक और भी क्रिएट किया कि व्हेन द टीचर इज़ टॉकिंग, तो द स्टूडेंट विल लिसन हर। ठीक है? जब टीचर बात करेगी तो बच्चे खामोश होंगे, फिर बच्चों को भी टाइम दिया जाएगा, फिर टीचर खामोश होगी। इस तरह के आप और भी रूल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सफाई के हवाले से, शोर के हवाले से, और भी जो है बहुत ज़्यादा रूल्स जो है आप कर सकते हैं। रूटीन्स भी आप सकते हैं बच्चों के। हाँ, अच्छा, रूटीन्स में ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करें, एक दिन जो है क्लास को डिस्टर्ब, वी कैन से दैट, क्लास को डिसऑर्गेनाइज़ करें और फिर सारे बच्चों को कहे चले लेट्स ऑर्गेनाइज़ द क्लास। क्लास को जो है वो ठीक करते हैं, तो बच्चा जो है वो क्लास को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। इस तरीके की रूल्स और रूटीन से आपका बच्चा जो है वो क्या होता है, वो मैनेज होता है, क्लास भी आपकी मैनेज हो जाती है। यहाँ तक जो है हमारा ट्रेनिंग का जो सेशन था वो आज शॉर्ट सा मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है वो अरेंज हुई है, सो आई हैव टू गिव द ट्रेनिंग। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप वन बाय वन जो है उसको चैट बॉक्स में जो है उसको लिखें, और कुछ टीचर्स को मैं इजाज़त भी दूँगी कि वो करे, यू कैन गिव मी अ रिएक्शन, और मैं देखूँगी कि हाँ किस वाले टीचर को मुझे कहना है, एंड शी और ही कैन आस्क अ क्वेश्चन, और फिर वो
आकाश कुमार, आप आकाश कुमार, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और अपना प्लीज प्रोसीड करें। बाकी जिनका जो माइक अनम्यूट है प्लीज उसको म्यूट रखें ताकि और टीचर्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आकाश कुमार इज हियर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड इन अ रिएक्शन, फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगी। हेलो। एक टीचर ने क्वेश्चन किया है। जी जी। हेलो, अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक मैम। ये इशू, सबसे बड़ा इशू मेरी क्लास में ये हो रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ ना किसी एक क्लास के अंदर, एक पूरी क्लास के अंदर किसी से मतलब क्वेश्चन करता हूँ, तो दो तीन बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार उठ के जो है ना, वो बार बार बीच में आके आंसर देते हैं। जो कुछ वीक हैं बच्चे, उनको जवाब देने में मुश्किलात होती है। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि अब इस टीचर को मसला आ रहा है व्हेन ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लास, तो और बच्चे जो कि हाई लर्नर्स बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है आंसर करते हैं। सर आपने पहले ऐसा करना है कि उन जो हाई लर्नर्स के बच्चे हैं, हाई अचीवर बच्चे उनको हम कहते हैं, उन तीनों को या जो चार है जो पांच है उनके साथ आप अलग अलग बैठ जाए। एक ना एक दिन आप उनके साथ बैठ जाएं और उनको कहे कि बच्चा, मैं आप सबको भी मौका देता हूँ जो है, आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिया करें, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आंसर जो है किसी और बच्चे से करती हूँ या करता हूँ, तो आप क्या करें, आप उस टाइम जो है वो खामोश रहा करें। इससे आपका क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको जो है पॉइंट्स दिया करता हूँ, लेकिन आप जो है आप क्या करें उस टाइम जो है वो खामोश रहा करें ताकि हम और बच्चों को जो है उनको मोटिवेट करें। अकेले अगर आप उनके साथ बैठोगे 2-3 दिन, तो इनशाला आप उनमें जो है अच्छा जो विव है वो आपको खुद नजर आ जाएगा। बच्चे जो है वो खुद ब खुद आपका आपके साथ जो है वो सपोर्ट करेंगे, मतलब आपकी क्लास में जो है वो खामोश होंगे और आंसर नहीं कर पाएंगे। और अगर ये स्ट्रेटजी काम ना करे तो फिर इस तरह करें कि आप उन बच्चों को क्या करें, उनको कुछ टाइम के लिए जो है इग्नोर करें। अगर उस टाइम आप उनको इग्नोर करते हैं तो आप उनको एज लाइक वी कैन नॉट डीमोटिवेट अ स्टूडेंट, क्योंकि वो मेरा हाई अचीवर बच्चा वो भी खराब हो सकता है, लेकिन आप उनको इग्नोर करें और आप और क्वेश्चन जो है अपने साथ रखें और इतने हाई अचीवर बच्चों के लिए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखें कि इजी क्वेश्चन आंसर करना वो तो ठीक है वो कर पाएगा, लेकिन फिर उस हाई जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका आंसर करना फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर वो जो है उससे उन बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हाँ, दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन आर फॉर अस। और जो वीक वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो और बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो आप ये दो स्ट्रेटजीज अपनी क्लास में अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक नबीला मसर ने एक क्वेश्चन किया है। 6-7 स्टूडेंट्स और 9-10 स्टूडेंट्स ये सारे हायर क्लासेस के हैं ना। ये ठीक है आपका, आपकी बात ठीक है कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये उन पे अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम कहें क्लास 10 तक सारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये 9, ये फिफ्थ फोर्थ फोर्थ से लेके और जी जो ऑनवर्ड क्लासेस है उसका मसला ये आ रहा होता है कि वो थोड़ी सी वी कैन से दैट उनका माइंड जो है वो बड़ा हुआ जाता है, ठीक है। और वो कहते कि टीचर हमारे लिए इस तरह की एक्टिविटीज, आप अगर एक 9
बच्चे को आप ऐसा करते हैं कि आप उसको पजल्स का टास्क देते हैं तो वो जरूर बोर होगा ना। आपका क्लास जो है वो तो जरूर शोर में होगा। आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हाई एक्टिविटीज जो है वो अरेंज करें, जो कि हायर बच्चे हैं। उनको आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तो वो तो आपको ही तंग करेंगे, क्लास में और बच्चों को तंग करेंगे। आप उनके लिए बड़ी बड़ी एक्टिविटीज अरेंज करें और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें, तो इंशाल्लाह जो है आपका मसला जो है वो नहीं आएगा क्लास में। एक और टीचर ने जो है वो क्लास वो हैंड रेज किया था, वो अगर क्वेश्चन करना चाहती हैं तो प्लीज करें। आपका स्टूडेंट कलसूम आसमत, अगर आपका स्टूडेंट जो है वो बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है क्लास में, तो आप प्लीज 6 स्ट्रेटेजीज में से 1 2 3 स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, लेकिन मुसलसल 1 2 3 हफ्ते के लिए, और फिर आप देखें आपका बच्चा जो है वो यूं ही आपकी तरफ जो है अटेंटिव होगा। जब आप सिग्नल दोगे या एनर्जी ब्रेक। ॾहनि वीहनि या केरु वठंदो? ॾहनि वीहनि महांगा आहिनि। ॿियो 5 रुपए प्लीज अनम्यू सॉरी, अपनी माइक को म्यूट रख के, ये कुछ टीचर्स और जिन टीचर्स ने रेज वो प्लीज क्वेश्चन करें प्लीज। अच्छा, स्टूडेंट्स आर मोर हाइपर एक्टिव इन द क्लासरूम। अफशान आई थिंक, हाउ शुड वी डील देम? ज्यादातर बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं क्लासरूम में। जैसे मैंने आपको कहा, पहले उनके बैकग्राउंड को जो है आप स्टडी करें। बच्चे के साथ बैठे, बच्चा आपके साथ क्या होता है, आप घर में कैसे होते हैं, आपको क्या क्या चीजें पसंद होती हैं। आपको किसी ने कुछ कहा है घर में, आप अगर बच्चे के साथ अकेले नहीं बैठोगे तो आप किसी भी बच्चे के मेंटालिटी, किसी भी बच्चे की साइकी को कभी भी नहीं समझ पाओगे। हर एक बच्चे के साथ जो है, मैं सबको ये बता रही हूँ, हर एक स्ट्रेटेजी जो है वो ठीक है, लेकिन ये वाली स्ट्रेटेजी जो है करें, उनसे पूछा करें कि बच्चा आपको क्या मसला पेश आ रहा है, आप क्यों हाइपर होते हैं, क्या आप मुझसे जो है मतलब आपका मुझसे कुछ है, या बच्चे जो है आपको तंग करते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं